तुम जैसे आफ्टर इफेक्ट ओपन करोगे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का पैनल आएगा फर्स्ट, या फिर स्क्रीन जो भी कह लो, और इसमें तुम्हारे पे ब्लैंक दिखाएगा अगर तुम फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। और मैंने ये सारे जो प्रोजेक्ट्स है इसमें मैंने काम किया था प्रीवियसली, दैट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से तुमने जो भी काम करे यहाँ से डायरेक्टली तुम उस प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हो, राइट। नाउ नए प्रोजेक्ट के लिए हम सिंपली न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तुम्हारे पास ये स्क्रीन आ जाएगा एंड इसे वर्क स्पेस कहते हैं, राइट। यहाँ पे तुम ऊपर अगर देखोगे, यहाँ से तुम जो कि वर्क स्पेस प्रीसेट्स है जिसे तुम चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि तुम स्टैंडर्ड पे आओगे तो कुछ इस तरह का होगा, डिफ़ॉल्ट पे आओगे रिव्यू पे कुछ इस तरह का होगा। तो जैसे कि मैं डिफ़ॉल्ट पे रखता हूँ, मैं जो कि मोस्टली स्टैंडर्ड ही यूज़ करता हूँ। स्टैंडर्ड में मुझे जब भी ज़रूरत होता है, मान लो कि लेयर्स बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से मैं कोई भी पैनल को छोटा बड़ा कर सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, ये जो बीच में जो डिवाइडर है ना, सिंपली आप यहाँ पे आओगे तो ये आइकन चेंज हो जाएगा माउस का, लाइक ये रहा, ये आइकन चेंज होगा। जैसे ही हो गया आप सिंपली प्रेस करोगे माउस बटन को, सिंपली तुम कर सकते हो ऐसे, राइट। मान लो कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो एंड मान लो कि तुम्हारा जो वर्क स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, राइट, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तुम वन क्लिक में फिर से रीसेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम जो भी अगर चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, बट मेरे केस में ऐसा हो गया तो तुम सिंपली कैसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखना रीसेट टू सेव लेआउट। जैसे तुम रीसेट करोगे तुम्हारा बैक टू नॉर्मल आ जाएगा जो भी तुमने स्टार्ट किया था जहाँ से। तो ये छोटा सा टिप्स है जो कि तुम रख लो। नाउ अभी हम क्या करेंगे, पहले तो एक कॉम्पोजिशन बनाते हैं, राइट। तो यहाँ से तुम जो कि फुटेज से कॉम्पोजिशन बना सकते हो, मीन्स तुम कोई भी फुटेज को इसके अंदर लाओगे, राइट, इसके अंदर ड्रॉप एंड ड्रैग करोगे या फिर डायरेक्टली क्लिक करके सिलेक्ट करोगे, तो वो जो फुटेज का रेजोल्यूशन है एंड जो ड्यूरेशन है, राइट, एंड जो एस्पेक्ट रेशियो है, वो सब मिलकर एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगा फुटेज से, राइट। नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम न्यू कॉम्पोजिशन पे ही क्लिक करते हैं, तो तुम्हारे पास कॉम्पोजिशन सेटिंग आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, इस पर कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो भी जिस तरह का चाहिए वो आपको सिंपली लिखना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे प्रीसेट पे HD वाला प्रीसेट ऑलरेडी है अवेलेबल, राइट, 1920 1080। तुम चाहते हो कि तुम इससे ज़्यादा करोगे, तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो ना, डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो वॉट एवर यू वांट, राइट। तुम्हें जो भी एस्पेक्ट रेशियो में चाहिए, अभी के लिए तो मैं 1920 ही रखता हूँ। मान लो कि तुम 1440 करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। मैं अभी के लिए 1920 रखता हूँ, राइट। तो हमारा एस्पेक्ट रेशियो क्या रहेगा, 16:9। दिस इज़ पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो, इसे तुम्हें स्क्वायर पिक्सल पे रहने देना है। फिर जो फ्रेम रेट है ये तुम 30 कर देना, राइट, 30 60 या फिर 24 जो तुम्हें रखना है। बट तुम अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो या फिर यूट्यूब के लिए बना रहे हो, 30 फ्रेम रेट तुम रख लेना। रेजोल्यूशन फुल ही रहने देना। यहाँ पे क्या है कि जो ड्यूरेशन है कि तुम्हारा जो कॉम्पोजिशन रहेगा उसका टाइमलाइन कितना बड़ा होगा उस हिसाब से, राइट, उसका ड्यूरेशन कितना होगा। आप यहाँ पे जो ड्यूरेशन सेट करोगे आपका ये जो कॉम्पोजिशन है वो उस ड्यूरेशन का बनेगा। एंड ये ड्यूरेशन तुम कभी भी चेंज कर सकते हो बाय द वे, राइट। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार कर दिया तो इसे चेंज ही नहीं कर सकते, तुम दोबारा इस सेटिंग को एक्सेस कर सकते हो, वो भी मैं बताता हूँ आगे जाके। अभी के लिए हमारा 2 मिनट 30 सेकेंड है, मैं इसे कर देता हूँ 4 मिनट 30 सेकेंड, चलो सिंपली। और ये जो बैकग्राउंड कलर है ये है कि तुम्हारा बैकग्राउंड में कौन सा कलर रहेगा, सिंपल है, राइट। ओके, तुम ऐसे सिंपली ओके करोगे, तुम्हारे पास ये कॉम्पोजिशन आ चुका है। एंड तुम अगर टाइमलाइन पे देखोगे तो इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज़ 4.30, यहाँ पे 4.30 पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, अब इसे कहते हैं टाइमलाइन। यहाँ पे लेयर्स पैनल है, यहाँ पे जब अब लेयर्स लेंगे तब तुम देख सकते हो यहाँ पे लेयर्स आ जाएगा। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे प्रोजेक्ट में जितने भी कॉम्पोजिशन हैं, एक एक प्रोजेक्ट में हम काफ़ी सारे कॉम्पोजिशन ले बना सकते हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट पैनल में तुम म्यूज़िक, साउंड इफ़ेक्ट, मीडिया फाइल, वीडियोस, मतलब जो भी कुछ है इस फोल्डर पे रहेगा। इसे तुम ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हो। इसके लिए काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि तुम एक फ़ोल्डर बना सकते हो, उस फोल्डर के अंदर सिर्फ म्यूज़िक इस फोल्डर के अंदर सिर्फ तुम म्यूज़िक रख सकते हो। फिर और एक फ़ोल्डर बना सकते हो जिसके अंदर तुम सिर्फ वीडियो रखोगे। इस तरीके से तुम जो कि कर सकते हो चीज़ें, राइट।
ओके तो नाउ तुम अगर टाइमलाइन पे देखोगे तो यहाँ पे 4:30 पे ये कॉम्पोजिशन है ये ख़त्म हो जाता है। मान लो कि नहीं अपने गलती से ले लिया, नाउ मान लो कि तुम्हें फिर से इस कॉम्पोजिशन में चेंजेस करना है, राइट। तो वो तुम कैसे करोगे? मान लो कि तुम्हें ड्यूरेशन ज़्यादा करना है, कम करना है, या फिर ओवरऑल जो तुम्हारा एस्पेक्ट रेशियो है वो ज़्यादा या कम करना है, वो कैसे करोगे? उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+K। तुम Ctrl+K जैसे प्रेस करोगे तुम्हारे सामने ये पैनल ओपन हो जाएगा, कॉम्पोजिशन सेटिंग वाला। इस पर तुम फिर से वो चेंजेस कर सकते हो, या फिर तुम इसे सिंपली आओगे कॉम्पोजिशन पे, यहाँ पे देखना कॉम्पोजिशन लिखा है एंड देन कॉम्पोजिशन सेटिंग, राइट। एंड इसके साइड में देखना कि शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, तो हमेशा शॉर्टकट याद कर लेना, इससे आपका ईजी होगा, राइट। तो हम कॉम्पोजिशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड फिर से वो हमारे पास सेम पैनल ओपन हो जाएगा। ना मान लो कि कॉम्पोजिशन हमने नेम अभी चेंज करना है, तो सिंपली हम इसको रख देते हैं टेस्ट, एंड देन फिर मान लो कि तुम्हारा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज करना है, राइट। तुम्हें रील्स एडिट करना है एक्चुअली, तो तुम क्या करोगे? सिंपली यहाँ पे आओगे एंड 1080 एंड अब नीचे हाइट पे तुम कर दोगे 1920, राइट। एंड मान लो कि ड्यूरेशन तुम्हें चाहिए 30 सेकेंड सिर्फ, तो हमारा 4 मिनट तो नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा 4 है इसकी जगह पे 0 कर देंगे, सिर्फ 30 सेकेंड। एंड ये लो। अब एक चीज़ नोटिस करना, हमने तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज किया था रील्स फॉर्मेट के लिए, बट ये एस्पेक्ट रेशियो हमारा चेंज नहीं हुआ है। बट हमने जो ड्यूरेशन चेंज किया था वो चेंज हो चुका है। पहले था 4 मिनट 30 सेकेंड, अब सिर्फ 30 सेकेंड का हो चुका है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसे देखने के लिए हम सिंपली Ctrl+K करते हैं। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि इसका जो लॉक एस्पेक्ट रेशियो ऑन था, राइट। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लॉक एस्पेक्ट रेशियो करते हैं तो तुम यहाँ पे जो चेंजेस करोगे इस सेम एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन करने के लिए ऊपर भी चेंजेस होता रहेगा, राइट। मतलब एक दोनों के साथ लिंक्ड रहेगा। तुम एक पैरामीटर को चेंज करोगे तो दूसरे पैरामीटर भी उस एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसे अनटिक करना है, राइट। एंड नाउ फिर से हम लिख देते हैं 1080 1920। सो नाउ सी आवर एस्पेक्ट रेशियो 9:16, राइट। अब अगर हम ओके करते हैं तो देखो हमारा जो एस्पेक्ट रेशियो है वो चेंज हो चुका है एंड ये रील्स के फॉर्मेट में या फिर शॉर्ट्स के फॉर्मेट में आ चुका है। तो इस तरीके से तुम चेंज कर सकते हो। नाउ फिर से मैं बैक जाता हूँ एंड फिर से इसे नॉर्मल कर देता हूँ, जो यूट्यूब वीडियो है उस फॉर्मेट में। ये जो हमारा ऊपर में तुम्हें दिख रहा है इसे हम कहते हैं टूल बार। यहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल है, राइट। पेन टूल, टेक्स्ट टूल, शेप टूल, एंकर रोटेशन टूल, एंकर टूल, फिर पेंट ब्रश टूल हो गया, फिर हमारा क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, रोटो ब्रश टूल एंड देन पपेट टूल, राइट। तो यहाँ पे हमारा सारे टूल है। एंड हाँ, ये जो है दिस इज सिलेक्शन टूल, हैंड टूल, जूम टूल, राइट। तो ऊपर जो है इसे हम कहते हैं टूल बार। यहाँ पे हमारे सारे टूल्स अवेलेबल है। तो ये प्रोजेक्ट पैनल है। इस पे क्या करेंगे कि इस कंपोजिशन में या फिर इस ओवरऑल प्रोजेक्ट में हम जितने भी मीडिया फाइल्स, म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट जो भी हम ऐड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, वो सब हमारे इस पैनल में रहेगा। एंड यही से जो कि हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं पहले इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट तुम यहाँ से डबल टैप कर सकते हो। इससे तुम अपना पूरा जो पीसी में जितने भी फोल्डर्स है उन्हें तुम एक्सेस कर सकते हो, राइट। सेकंड, तुम यहाँ पे फाइल पे जाओगे, इंपोर्ट पे जाओगे एंड देन फाइल पे क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन तुम यहाँ से अपने कंप्यूटर में जितने भी फोल्डर्स है उन्हें तुम एक्सेस कर सकते हो एंड मीडिया फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो कि शॉर्टकट है Ctrl+I, सेम काम है। तुम Ctrl+I डायरेक्टली प्रेस करोगे तो भी तुम यहाँ से अपने सारे ब्राउजर्स सारे जो फोल्डर्स हैं उन्हें तुम ब्राउज कर सकते हो एंड तुम्हारे पास जो भी मीडिया है उन्हें तुम एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो हो गए हमारे 3 तरीके। तो हम पहले कोई भी एक वीडियो या फिर कुछ इंपोर्ट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक वीडियो है, इसे हमने इंपोर्ट कर लिया। तो देख रहे हो ये हमारा इस पैनल पे दिखा रहा है, राइट, प्रोजेक्ट पैनल पे। तो इस तरीके से तुम जितने भी इंपोर्ट करोगे वो सब कुछ यहीं पे दिखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कुछ और इंपोर्ट कर लेता हूँ।
राइट। तो सी, ये इंपोर्ट होते ही सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। नाउ यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना, यहाँ पे डिलीट बटन है। तो मान लो कि कोई भी तुमने गलती से इंपोर्ट कर लिया है एंड तुम नहीं चाहते, तुम सिंपली उसे ड्रैग करके डिलीट के ऊपर ड्रॉप करोगे, वो डिलीट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे और एक तुम देखोगे कॉम्पोजिशन का, यहाँ से तुम और एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि और एक चीज़ हम जो कि है ना, प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कॉम्पोजिशंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्ट एक कॉम्पोजिशन है जो कि ये वाला है, राइट। तुम्हें समझाने के लिए क्या कर दो ना, एक ना यहाँ पे टेक्स्ट लेयर पे टेस्ट लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले, राइट। तो ये हमारे पास एक है कॉम्पोजिशन टेस्ट नाम पे, राइट। इसका मैं स्केल को इम्प्रूव और इंक्रीज करता हूँ। ओके, तो नाउ क्या करेंगे, यहाँ से हम और एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे एंड इसका हम नाम देंगे टेस्ट 2। ये एक नया कॉम्पोजिशन है, इस पे भी हम लिख देते टेस्ट 2, राइट। ना हम और एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम देंगे टेस्ट 3 एंड इस पे भी हम टेक्स्ट लिख देते हैं टेस्ट 3। तुम एक चीज़ नोटिस करना कि यहाँ पे हमने 3 जो कॉम्पोजिशन बनाए वो कॉम्पोजिशन दिखा रहा है, राइट। इस तरीके से तुम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हो एंड इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। आगे जब हम और सीखेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, राइट। तो ये देख लिया। अब तुम देखना कि तुम यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके एक एक कॉम्पोजिशन को तुम एक्सेस कर सकते हो, राइट। एंड और एक चीज़ नोटिस करना कि हमने जितने भी कॉम्पोजिशन बनाए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि हमें वो टेस्ट 3 में है, हमें जाना है टेस्ट में, तो हम टेस्ट में ऐसे क्लिक करेंगे तो देखना हमारे पास जो टेक्स्ट वाला कॉम्पोजिशन था हम उसी पे आ गए। टेस्ट 2 पे जाना चाहते वो भी कर सकते हैं। उसके साथ तुम एक ही कॉम्पोजिशन के अंदर दूसरे कॉम्पोजिशन को भी ला सकते हो। जैसे कि ये टेस्ट कॉम्पोजिशन हमारा ओपन है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर टेस्ट 2 जो कॉम्पोजिशन है इसे सिंपली हम ड्रैग करेंगे एंड इसके ऊपर लेके आएंगे। ये ओवरलैप हो चुका है। नाउ अब हम इसका पोजीशन थोड़ा सा नीचे करते हैं और बेटर तरीके से देखने के लिए। सी, हमारा जो प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल हम कंपोजिशन यूज़ करें, सेम तरीके से हम टेस्ट 3 को भी ला सकते हैं ऐसे, राइट। एंड ये एकदम बेसिक समझाने के लिए है कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हम काफ़ी सारे कंपोजिशन को यूज़ कर सकते हैं एंड इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, राइट। तुम जब कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस बनाओगे तब उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है एंड हम इसे और डिटेल में देखेंगे इन फ्यूचर क्लासेस, राइट। तो अभी के लिए हम डिलीट कर देते हैं। नाउ ये हमने बताया था प्रोजेक्ट पैनल, ये हमने बताया था टूल बार, राइट। ये हमारा है लेयर पैनल या फिर लेयर बार, लेयर पैनल ही मोस्टली कहते हैं, राइट। तो इसमें जैसे कि हम ये जो लेयर है इसे हम देख सकते हैं, ये है, इससे तुम लेयर का विजिबिलिटी टर्न ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो, राइट। ये आई वाला जो आइकन है देख के ही समझ आ रहा है कि ये विजिबिलिटी के लिए है, राइट। तुम टर्न ऑफ भी कर सकते हो, टर्न ऑन भी कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे जो ऑडियो आइकन है, अगर यहाँ पे कोई भी वीडियो होता उस पर अगर ऑडियो होता तुम इसे सिंपली क्लिक करके म्यूट कर सकते थे ऑडियो को। तो ये सारे ऑप्शंस है जो कि हम डिटेल में देखेंगे जब हम एक्चुअल में करेंगे। ये बेसिक जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर रहा है या फिर 1-2 बार सिर्फ ओपन किया है, इसमें कुछ एडिटिंग नहीं किया है, उसके लिए ये क्लास है एकदम बेसिक। एंड बिलीव मी, एक तो वो थॉट ना निकाल दो कि आफ्टर इफेक्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो है। मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम छोटे छोटे स्टेप्स में, इजी वे में। तुम्हें बस स्टेप्स को फॉलो करना है, समझना है चीज़ को। एंड अगर तुम कहीं पे भी थोड़ा सा समझ नहीं पाए हो, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया है, तुम थोड़ा सा फिर से देखो उस पार्ट को, राइट। एंड लाइक वो होता है ना कि एक होता है ना डर होता है। तो मैं ना तुम्हें अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने जब फोटोशॉप स्टार्ट किया था तो मेरे पास इंस्टॉल तो था, बट काफ़ी दिनों तक मैं उसे बस ओपन करता था, ऐसे देखता था कि यार इतने सारे टूल्स, इतने सारे, छोड़ देता था। एक रहता है ना, एक डर रहता है अपने, अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तुमने कहीं पे तो वीडियोस पे देखा है, ट्यूटोरियल्स पे देखा है, बहुत सारा ऐसे क्राफ्ट से, बहुत सारा पैनल से, टूल से, तुम्हें लगता है यार कितना हार्ड है, मैं कैसे करूँगा। ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी है, राइट। पहले तो वो डर निकाल दो, आराम से सीख लेंगे हम, राइट। एंड मैं सिखाने वाला हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। और एक छोटा सा टिप्स है जो कि मैं देना चाहता हूँ कि इस कोर्स को जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तब ये चीज़ मेरे दिमाग में था कि हम ना बहुत चीज़ें नहीं सिखाएंगे एक बार में, इससे कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है।
सेकेंड चीज़, हम बहुत ज़्यादा बज़ वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा वर्ड नहीं यूज़ करेंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत हो, कन्फ्यूजन क्रिएट करे। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है स्टार्टिंग डेज में, मैं जब सीख रहा था तो काफ़ी ऐसे छोटे छोटे डिटेल जो कि सही है, गलत नहीं है, डिटेल में बताना कि ये पिक्सल्स है, ये वो है, बट आई थिंक ये चीज़ ना बहुत बेसिक है। एंड बट स्टार्टिंग डेज में ना ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देता है। एक साथ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है, एक साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा होता है, राइट। तो मैं ना वो छोटे छोटे चीज़ नहीं बताने वाला, बट तुम एक बार जब सीख जाओगे ना उसे बनाना, एनिमेशंस करना, खुद से एनिमेशंस बनाना, ये सब तुम सीख जाओगे, ऑटोमेटिकली ये चीज़ तुम फिगर आउट कर लोगे। बेसिक जो टर्म्स हो गया, लाइक पिक्सल्स क्या है, एनिमेशन कैसे काम करता है, मैं एकदम सिंपल वे में, ताकि तुम समझ पाओ, उस हिसाब से हम बात करेंगे, ना कि कोई फैंसी वर्ड यूज़ करेंगे एंड ऑल, राइट। क्योंकि वो चीज़ तुम सीख ही जाओगे एट द एंड, राइट। एंड जब हम ये कोर्स डिज़ाइन भी कर रहे थे सर के साथ, तो हमने भी वो रखा था कि इसमें हम टोटली रॉ पे फोकस करेंगे, जो भी है नेचुरल वे में, जैसे तुम्हारा बड़े भाई आपको बता रहा है ऐसा होगा, सिंपल। एंड बीच बीच में मैं अपने एक्सपीरियंस से जितना भी सीखा है वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें हम एक साथ में सीखेंगे एंड बहुत सिंपल है, राइट। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, जो टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना, उस टूल्स को हम अच्छे से सीखेंगे, उसको मास्टर करेंगे। एंड बाकी जो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता उसे हम छोड़ देंगे अभी के लिए, राइट। क्योंकि वो चीज़ें अगर तुम्हें ज़रूरत होगा भी, मान लो कि तुमने बाकी सारे मास्टर कर लिया, एक दो टूल्स है जो कि तुम्हें उतना नहीं चाहिए, बट कभी ज़रूरत पड़ गया, तुम सिंपली एक ट्यूटोरियल देख लेना यार, मतलब समझ रहे हो आप। तो अगर तुम सब जानते हो तो एक चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट अगर एक साथ आप बहुत सारी चीज़ें करने जाओगे तो हो सकते कन्फ्यूजन क्रिएट हो। तो हम क्या करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो बार बार यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो बेसिक है उसे हम मास्टर करेंगे। नाउ दिस इज़ प्रीव्यू पैनल, यहाँ पे हम जो भी एडिटिंग करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो हमें इस स्क्रीन पे दिखाई देगा या फिर इस पैनल पे दिखाई देगा, राइट। जैसे कि हमने ना एक क्या कर लिया, एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया, ये हमारा प्रीव्यू पैनल है जिससे हम देख पा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं। एक चीज़ नोटिस करना कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा है, राइट। दैट्स वाई क्या हुआ है ना कि ये स्क्रीन पे फिट नहीं हुआ है, राइट। तो इसे फिट कैसे करेंगे स्क्रीन पे, अगर यही सेम वीडियो अगर हमारा छोटा होता, राइट, अगर तो ये कैसे होता, ये कुछ ऐसे इंपोर्ट होता, छोटा होता तो, बट अभी इसका साइज़ बड़ा है, दैट्स वाई हम जैसे इंपोर्ट करेंगे तो ये ऐसे आ रहा है। तो इसे कैसे फिट करता है स्क्रीन पे, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन तुम ट्रांसफॉर्म पे आ जाओगे। यहाँ पे देखना फिट टू कंपोजिशन है, राइट। तुम जैसे ही प्रेस करोगे फिट टू कॉम्प, ये देखो तुम्हारा कंपोजिशन में फिट हो चुका है। इसे करने का और एक तरीका है, इसके लिए हम सिंपली लेयर को सिलेक्ट करेंगे ऐसे एंड फिर एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्केल प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसका जो स्केल है उसे हम डिक्रीज़ करेंगे एंड इस तरीके से हम जो कि फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एस प्रेस किया तो स्केल आ गया। सेम तरीके से हम अगर पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन पैरामीटर्स आ जाएगा, यहाँ से तुम पोजीशन को चेंज कर सकते हो, नीचे ऊपर, लेफ़्ट राइट तुम चेंज कर सकते हो। सेम तरीके से तुम अगर टी प्रेस करते हो तो इससे ओपेसिटी मीन्स तुमको पता होगा कि कितना ज़्यादा विजिबल होगा, राइट। 100% है मतलब पूरा विजिबल है, जैसे जैसे ओपेसिटी तुम कम करोगे वो विजिबिलिटी कम होता जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ओपेसिटी। और एक पैरामीटर है रोटेशन, तुम आर प्रेस करोगे तो ये तुम्हारे सामने रोटेशन प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा, इससे जो कि तुम कोई भी मीडिया फाइल हो या फिर किसी भी चीज़ को इस तरीके से रोटेट कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स है, यानी यही पैरामीटर्स को यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करते हैं, राइट। बाकी डिटेल में हम इसे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, एनिमेट कैसे करना है, की फ्रेम क्या होता है, ग्राफ क्या है, हर एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे एंड और डिटेल तरीके से समझेंगे। बट इस क्लास में हम पैनल्स को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है दिस इज़ प्रीव्यू पैनल। तो हम जैसे ना किसी भी अगर हमें प्रीव्यू देखना है तो हम क्या करते हैं, स्पेस प्रेस करेंगे तो ये प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इससे हम प्रीव्यू देख सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो भी हम प्रीव्यू देख पाएंगे। अब मान लो कि आपका जो मीडिया है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी लार्ज फाइल है, तुम यहाँ से फुल की जगह हाफ कर सकते हो, थर्ड कर सकते हो। इससे तुम्हारे रेंडर के बाद क्वालिटी लूज़ नहीं होगा,
बट जो तुम्हें प्रीव्यू दिखाया जाएगा वो थोड़ा सा लो रेजोल्यूशन में दिखाया जाएगा, ताकि तुम्हारा कंप्यूटर अच्छे से दिखा पाए, हैंडल कर पाए, राइट। तुम्हारा अगर प्रीव्यू प्ले करने में देर हो रहा है या फिर थोड़ा सा लैग हो रहा है, तुम इसे कम कर सकते हो, थर्ड, क्वार्टर, हाफ, तो इससे ना प्रीव्यू प्ले जो है थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। भले इसका क्वालिटी तुम्हें कम दिखाएगा, बट जैसे तुम एक्सपोर्ट करोगे वो फुल क्वालिटी में एक्सपोर्ट होगा। इसके बाद ये जो पैरामीटर है, दिस इज़ कैरेक्टर पैनल। यहाँ पे तुम टेक्स्ट, अगर तुम किसी भी टेक्स्ट लिखते हो तो टेक्स्ट का फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसका साइज़, स्केल साइज़ तो सेम ही है, मतलब जो पैरामीटर्स है वो सब तुम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, राइट, कोई भी टेक्स्ट का। तो ये सब तो हम करेंगे ही आगे और डिटेल में। अभी के लिए आते हैं, ये जो पैनल है दिस इज़ इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट। नाम सुन के ही पता लग रहा है कि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, प्रीसेट्स मिल जाते हैं, राइट। तुम प्रीसेट्स बना के प्रीमेड प्रीसेट्स रख सकते हो। बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिन्हें तुम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। इसके लिए क्या करना है, मान लो कोई इफ़ेक्ट चाहिए, तुम सिंपली सर्च करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इन्वर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इन्वर्ट सर्च करूँगा, तो ये रहा इन्वर्ट इफ़ेक्ट। मैं सिंपली ड्रॉप एंड ड्रैग करूँगा तो ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आ जाते हैं जिसे तुम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ इफ़ेक्ट पैनल। आई होप कि मैंने ये सारे चीज़ कवर कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम एक एक टूल को बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में सीखेंगे। तो आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।